ब्यूटीफुल स्विंग। हमने सीजन का स्टार्ट काफी अच्छा किया था और चीजें हमारे फेवर में जा रही थी, लेकिन आईपीएल में हमेशा की तरह बीच में एक फेज आता है जहां थोड़ा स्ट्रगल होता ही है। 8 मैचेस में 6 विन्स। ऑब्वियसली उस पॉइंट पे लगता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, लेकिन फिर हमने बैक टू बैक मैचेस लूज किए। क्रिकेट हमेशा ये सिखाता है कि ज्यादा आगे का नहीं सोचना चाहिए। गेम रिस्पेक्ट करो, ऑपोजिशन रिस्पेक्ट और सिर्फ अगले मैच पे फोकस रखो। शायद वो 2 डिफीट्स हमारे लिए सही टाइम पे आईं। उन्होंने हमें ग्राउंडेड रखा, हम्बल रखा और रियलिटी चेक भी दिया। मेरे लिए तो डेफिनेटली दिया। जीटी ने उस दिन कंडीशंस का बहुत अच्छा यूज किया। पिच उनके बॉलर्स को सूट कर रही थी और उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की। एलएसजी वाला मैच भी टफ था। चेज करते वक्त उन्होंने शुरुआत में ही 2-3 विकेट्स ले ली और हम प्रेशर में आ गए, लेकिन ऐसे टाइम पे ही यूनिट बन के रहना पड़ता है। और जब मैं यूनिट बोलता हूँ, सिर्फ प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा। मैसेजिंग, बैकरूम स्टाफ, प्लेयर्स को जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सब कुछ। हम कितने कंसिस्टेंट हैं, सिलेक्शंस में कितने स्टेबल हैं और ड्रेसिंग रूम और डगआउट में कितने काम हैं, ये सब मैटर करता है और मुझे लगता है हमने वो दिखाया। सीजन के बीच लॉसेस आना नॉर्मल है, लेकिन लीडर के तौर पे आप उनका रिस्पॉन्स कैसे देते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग आपको जीत में भी देखते हैं और हार में भी, लेकिन स्पेशली हार के बाद। इसलिए रिस्पॉन्स काम, क्लियर, वेल थॉट आउट होना चाहिए। कभी कभी गुस्सा भी आता है या थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, लेकिन वो भी कंट्रोल्ड होना चाहिए। इस ड्रेसिंग रूम में बहुत अच्छे लोग हैं और वो कई मोमेंट्स में देख भी गया। हार के बाद भी आपको समझ आ जाता है कि ये ड्रेसिंग रूम स्ट्रॉन्ग लोगों से भरा हुआ है। मुझे याद है लखनऊ जाने से एक दिन पहले एंडी का कॉल आया था। उनका सिर्फ एक ही कहना था, चीजों को जितना हो सके सिंपल रखो, बस इतना ही बोला था। और वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एज अ हेड कोच। वो हर चीज को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि इंस्ट्रक्शंस शॉर्ट, सिंपल, क्लियर और मिनिमम वर्ड्स में हो जाती है। हम जीत और हार दोनों को काफी बैलेंस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। प्लेयर टाइम पे मैं इतना अच्छा नहीं था इसमें, लेकिन कोच बनने के बाद मैंने सीखा है कि विक्ट्री और डिफीट दोनों को ज्यादा बैलेंस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे लिए मैच रिव्यूज और ट्रेनिंग सेशन रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कोचेस के बीच एक दूसरे को चैलेंज करना ताकि एनालिसिस एक्यूरेट हो, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मो और एंडी एक जगह डेफिनेटली प्रेशर डालते हैं और वो है मीटिंग रूम। स्ट्रैटेजी रूम में वो हमें काफी टफ क्वेश्चंस पूछते हैं, हर आइडिया को चैलेंज करते हैं, डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। लेकिन जब प्लेयर्स की बात आती है, उनका अप्रोच काफी अलग होता है। वो जेंटल रहते हैं, फर्म भी होते हैं, फेयर भी, और मुझे लगता है यही इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। एनालिसिस और उससे निकले कंक्लूजन्स विन और लूज दोनों में इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए हम दोनों सिचुएशंस को ऑलमोस्ट सेम तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, चाहे इमोशनली वो करना कितना भी मुश्किल क्यों न हो। पॉइंट्स टेबल को इग्नोर करना मुश्किल होता है, लेकिन मेरा फर्स्ट सीजन ही मुझे ये सिखा गया कि सीजन के सेकंड हाफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर मैं सही हूँ तो इस साल हम सीजन के किसी भी पॉइंट टॉप 4 से बाहर नहीं गए। ये हमारे लिए काफी सेटिस्फाइंग था क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी दिख रही थी। अगर सीजन शुरू होने से पहले किसी ने बोला होता कि हम पूरा सीजन टॉप 4 में रहेंगे तो मैं तुरंत खुश हो जाता और नेचुरली एक्सपेक्टेशन होती कि टॉप 2 के लिए पुश करेंगे। फिर जैसे जैसे लीग स्टेज खत्म होने लगता है, फोकस शिफ्ट हो जाता है कि टॉप 2 सिक्योर करने के लिए और क्या करना पड़ेगा। इस सीजन हमने सारी 10 आईपीएल टीम्स में सबसे कम प्लेयर्स यूज किए। इससे टीम सिलेक्शन में एक अच्छी स्टेबिलिटी बनी रही। अब ये डिबेट हो सकती है कि पहले क्या आता है, स्टेबिलिटी से कंसिस्टेंट विन्स मिलती है या कंसिस्टेंट विन्स की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन हम कॉन्शियसली पहले स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करते हैं।
क्योंकि हमें लगता है उससे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं।